और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज की जो वैकेंसी है ये आप लोगों के लिए लीगल फील्ड में निकाली गई वैकेंसी है। इस लीगल वैकेंसी में कई तरह के आपके पोस्ट निकाले गए हैं और इसमें जो हाईलाइट फीचर्स आप लोगों के लिए होगा, इसमें न तो आपको प्री देना है न ही मेंस देना है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कई प्रकार के आपके पोस्ट निकाले गए हैं लीगल फील्ड में ही, तो उस लिहाज से इसमें जो मैक्सिमम एज हम जैसे हमने लिखा है 50 इयर्स, तो तरह तरह के आपके मैक्सिमम एज है। विभिन्न प्रकार के एज क्राइटेरिया के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि आप देख रहे हैं सैलरी, इससे ज्यादा ही सैलरी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये भी इसमें मेंशन है, इस फॉर्म के अंतर्गत आपको मिल सकता है यदि आप उस योग्यता को धारण करते हैं। ठीक है, तो आगे मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले हम लोग क्लास के विषय में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी कहां की निकली हुई है? सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें हमने चूंकि कहा कि विभिन्न प्रकार के आपके पोस्ट है निकाले गए हैं, तो उनको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, आप ये देख रहे होंगे, ये पोजीशन है, ये तरह तरह की आपकी पोस्ट है। ये किस क्षेत्र में निकाले गए हैं? विभिन्न प्रकार की आपकी क्षेत्र है, जैसे यहां पर इकोनॉमिक्स, लीगल, पब्लिक पॉलिसी, डाटा साइंस, जनरल मैनेजमेंट। तो हमें इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, चूंकि हम लोग लॉ वाले हैं तो हम लोग लॉ वाली वैकेंसी देखते हैं। हमें देखना है ये लीगल वाली वैकेंसी। ठीक है, तो लीगल में ये विभिन्न प्रकार के पोस्ट निकाले गए हैं लीगल में ही, और भी वैकेंसी में निकाले गए हैं। क्योंकि हमें लीगल ही देखना है तो हम लोग इसको जानते हैं। यंग प्रोफेशनल की 2 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, एसोसिएट की कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई। कंसल्टेंट की 1 वैकेंसी निकाली गई है। सीनियर कंसल्टेंट की 1 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 4 वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। लीगल फील्ड में 4 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या चीजें मांगी गई हैं। अब देखिए, हम लोग लीगल की बात कर रहे हैं तो यहां लीगल यहां भी है, तो यहां पे योग्यता जो मांगी गई है, क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, वो ये मांगा गया है कि आपके पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट एलएलएम की डिग्री को धारण करते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ये जो हमने आपको वैकेंसियां बताई हैं, यंग प्रोफेशनल, एसोसिएट कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, तो इसमें विभिन्न प्रकार के एज मांगे गए हैं कि मैक्सिमम एज सब में अलग अलग बताई गई है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें आगे ये बताया जा रहा है, जैसे यंग प्रोफेशनल की बात कर ले तो यंग प्रोफेशनल में आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 35 इयर्स रखी गई है। मिनिमम जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 1 ईयर रखा गया है। 1 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, लीगल फील्ड में सैलरी जो रखी गई है वो 60,000 रखी गई है। 60,000 आपकी सैलरी रखी गई है। क्लियर? तो जो भी स्टूडेंट, ध्यान से समझिए, जो भी स्टूडेंट एलएलएम जिन्होंने किया है और 1 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है और एज इनकी 35 इयर्स से बिलो है, तो वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। यंग प्रोफेशनल की जो वैकेंसी है इसको वो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एसोसिएट है नहीं हमारे पास, कंसल्टेंट की बात कर लेते हैं। यहां पे मैक्सिमम एज जो मांगी गई है वो 50 इयर्स मांगी गई है। जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, यह कहा गया है 8 साल का अनुभव होना चाहिए, यहां पे ध्यान रखिएगा। और जो सैलरी होने वाली है आपकी 1,45,000 से 2,65,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है। थर्ड देख लेते हैं, सीनियर कंसल्टेंट में कहा गया है 65 इयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी, और जो एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 साल कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ सैलरी आप एक बार देख लीजिए, 2,65,000 से 3,30,000 तक आपकी सैलरी होनी चाहिए। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि कोई है ही नहीं स्टूडेंट, कोई भर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आप कोर्ट कचहरी में चले जाइए,
विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, एलएलएम धारण किए हुए, उनके पास कई साल के एक्सपीरियंस है, वो हैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे भी आपके एडवोकेट्स हैं जो इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं, वो क्वालिफिकेशन को धारण करते हैं। मैं चाहूंगा कि जरूर भरें, अगर वो योग्यता को धारण कर रहे हैं तो वो इस फॉर्म को जरूर भरें। आगे इसमें देखिएगा, ये फॉर्म का प्रारूप बताया गया। देखें, ये फॉर्म है, ये पूरा आपका फॉर्म है। इसको आपको क्या करना है, भरना है, फिल करना है। जैसे फोटो लगा देना है, यहां पे किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप किसके लिए भर रहे हैं, उसका नाम लिखना है। ये सभी चीजें फिल करनी है आपको, और फिल करने के साथ ही आपको इसे एक सॉफ्ट कॉपी के द्वारा आपको मेल करना होगा। मेल कहां करेंगे ये ध्यान रखिएगा, रिक्रूटमेंट CRIT@iift.edu यहां पर आप मेल करेंगे। क्लियर? और लास्ट डेट क्या रहेगी ये भी ध्यान रखिएगा, इस लास्ट डेट से पहले ही आपको यहां पर मेल करना है। लास्ट डेट आपकी 18 फरवरी रखी है, ये ध्यान रखिएगा, 18 फरवरी से पहले ही आपको यहां पर मेल करना होगा। क्लियर? अब एक चीज और समझिएगा, यहां पर फीस कुछ नहीं है आपकी कि इतना फीस इतना फीस, कुछ फीस नहीं है, एक भी पैसे का यहां पे जिक्र नहीं किया गया है। बस आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करके यहां पर मेल, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करके यहां आपको खाली मेल करना है। डेट याद रखिएगा, 18 फरवरी से पहले ही आप उसको फॉर्म को फिल कर दीजिए। मैं ये चाहूंगा जो भी एलएलएम स्टूडेंट हैं, एक्सपीरियंस जिनके पास है, वो इस फॉर्म को जरूर भरें। अच्छा, एक चीज और समझिएगा लास्ट में, ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वैकेंसी रहने वाली है। 1 साल तक का आपको मौका मिलेगा। यदि आपका काम अच्छा लगता है तो जो समय है आपका वो बढ़ाया जा सकता है, 1 साल से और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इस वैकेंसी के बारे में जो भी हमने बताया आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।